1.1 के ये क्वेश्चन के अंदर एक नया लॉजिक आपको समझना है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या है। जैसा कि अब तक हमने प्राइम नंबर मीन्स प्राइम नंबर के बारे में डिस्कशन बहुत किया, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कशन किया, तो उसका रिवर्स एक नंबर जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप लोगों को डेफिनेशन से तो मैथ्स पता नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं नंबर यहाँ पर कर रहा हूँ कि वो है 10, तो 10 के आप फैक्टर कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, 5 इंटू 2। ओके, चलो अब कोई एक दूसरा नंबर हम करते हैं कि 50 कर देते हैं। चलिए, तो इसकी अगर फैक्टराइजेशन करना हो तो कोई करेगा ये वाला, ये भी सही है, ठीक है। कोई करेगा 25 इंटू 2, तो ये भी सही है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको करना हो प्राइम, तो उसके लिए करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट में सिंपलेस्ट। इट मीन्स जो भी ऐसा नंबर है कि जिसके आगे फैक्टर हो सकते हैं उसको कॉम्पोजिट नंबर आप मान के चलो। तो आप देख सकते हैं कि 10 के फैक्टर हो सकते हैं, तो मिनिमम उसमें क्या है, 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ गए, यहाँ पर भी 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ गए। मिनिमम 2 लोग होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 2 हो गया। तो ये सारे जो नंबर होते हैं उसको कॉम्पोजिट नंबर, अलग अलग नंबर कंबाइन होके मल्टीपल होके कोई एक नंबर बना रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम का एक बार फिर से एग्जांपल थोड़ा याद करवा दूं। मैंने कहा था 1 से लेकर 50 तक के सारे प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए। उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा कि भाई 23 का आपको मैं कह रहा हूँ कि भाई बताओ फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 23 का आप कहोगे कुछ नहीं होगा सर, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 23 एज इट इज 1, बट ये 1 को हम कंसिडर नहीं कर रहे, 1 को अभी कंसिडर नहीं कर रहे। तो एक ऐसा नंबर की जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है उसको कहते हैं प्राइम नंबर। और एक ऐसा नंबर की जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर का मल्टीपल के फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर। तो आज अभी ये दोनों को सॉल्व करने के लिए हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक का भी यूज करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन नंबर का नॉलेज कि इसका फैक्टराइजेशन होगा कि नहीं होगा वो इसके लिए बहुत यूजफुल है। बिकॉज अभी तो मैं आपको ये दोनों सिखा दूंगा, बट एग्जाम के अंदर कोई नया नंबर भी आ सकता है, तो एट दैट टाइम आपको कौन प्राइम है, इसके फैक्टर हो सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो जनरली इसकी जो ट्रेडिशनल मेथड है, हम जानते हैं कि भाई बॉडमास का रूल ये कह रहा है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करो। तो आप उस लॉजिक के हिसाब से जाओगे तो आपको ये बड़ा सा नंबर जो है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो कि आपने 7 इंटू 11 आता है आपको 77 को यहाँ पर आपने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट इज एक्चुअली थोड़ा सा टाइम तो लेगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो आता है उसको 13 से प्लस करना पड़ेगा, फिर वो जो नंबर आया बड़ा सा, आई थिंक 4 डिजिट ना कोई नंबर आएगा शायद, तो फिर वो नंबर का आपको चेक करना है कि ये किसके मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है। तो ये तो बेवकूफ़ी जैसा हो गया कि पहले हम सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सारा एक बड़ा नंबर बना रहे हैं, एंड देन फिर से उसका फैक्टराइजेशन करना है। तो उससे बेटर है कि ये नंबर का थोड़ा एनालिसिस करो। तो ये नंबर में ये जो मल्टीप्लाई में होता है वो एक ग्रुप होता है, और बाकी ये जो है एक अलग ग्रुप है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब आपको एनालिसिस करना है कि ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में से क्या कॉमन निकल सकता है। तो कॉमन निकल सकता है आपका, तो कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के बाद अब ब्रैकेट में क्या बचा, तो ग्रुप में से ये निकल गया नंबर, तो ये ग्रुप में बचा क्या है 7 और 11, उसका मल्टीप्लाई कर दो आप, बीच में प्लस की साइन। यहाँ पर क्या बचा हुआ था, तो यहाँ पर तो ये पूरा नंबर बाहर कॉमन निकल गया था, तो कुछ भी नहीं बचा था, तो 1 बचेगा। जब भी कोई चीज बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि कॉमन निकाल दिया तो अंदर कुछ नहीं बचेगा तो 0 मान के चलते हैं, नहीं। जब आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर से कोई नंबर को कॉमन बाहर निकाल रहे हो तो अंदर बचेगा जो वो 1 होगा, कुछ भी नहीं होगा तो 1 तो होगा ही, ठीक है। तो अब ये दोनों का एडिशन करके 78। आप इसका भी आगे सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो यस यू कैन, बट मैं तो कह रहा हूं यहाँ 2 नंबर आ गए, स्टॉप हो जाओ। बिकॉज हमने रिसेंटली यहाँ पर जो रफ वर्क किया था उसमें ये समझे थे कि जब कोई एक नंबर का फैक्टराइजेशन करो और वो 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का ग्रुप हो तो उसको कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि ये जो नंबर गिवन था पूरा, उसके अंदर मिनिमम 2 फैक्टर हमको मिल गए, एक के अलावा। हाँ, आप 1 को भी कंसीडर करो तो मुझे कोई इश्यू नहीं है,
बट 1 को कंसीडर करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई एक के अलावा एटलीस्ट 2 फैक्टर मिल गए देन इट्स ओके। और आपको इसको ज्यादा खींचना हो तो कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। इसका आप 2 × 39 कह सकते हो। अब 39 के भी फैक्टर पड़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आ गए तो कह सकते हो यहाँ से डिसीजन लेना हो तो यहाँ से डिसीजन ले लो, यहाँ से स्टॉप होना है तो यहाँ से हो जाओ। तो मैं जनरली प्रीफर करता हूँ कि भाई 2 आ गए वहां से स्टॉप हो जाओ और अभी स्टेटमेंट लिख दो, वी हैव composite number made of minimum 2 number 13 made of 2 factors भी कह सकते हैं आप, 2 factors डन। तो यहाँ पर कहा गया था कि क्यों ये नंबर को कॉम्पोजिट नंबर कह सकते हो, तो बस यही रीजन है कि उसमें 2 अलग अलग फैक्टर आ गए मल्टीप्लिकेशन में एक के अलावा, देन इट्स ओके। सेम चीज प्रैक्टिस यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर देखो नंबर लेंथ है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना, आपको 2 ग्रुप दिखाई देने चाहिए। ये पहला ग्रुप है आपका और ये 5, तो ये ग्रुप में भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों ग्रुप में से कॉमन क्या लो, 5 लो आप। तो अब पहले ग्रुप में बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 1 प्लस 5 यहाँ से कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा 1। अब ये 5 एज इट इज है, 5 एज इट इज है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर इन सबका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो सबका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए 4 3 12 और 12 का यहाँ पर 2 कर दो तो 24, तो 24 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब 6 × 7 का 42, अब इन लोगों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये 5 दोनों के ग्रुप में से बाहर निकल गया था, ठीक है। चलो तो अब 5 इंटू ये ब्रैकेट का टोटल मल्टीप्लिकेशन बचा आपका 1008 प्लस 1, तो 5 × 1009। तो आपके पास वापस 2 नंबर हो गए जैसा कि यहाँ पर बताया गया था। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी 1 के अलावा 2 नंबर से मल्टीपल होके जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं, मिनिमम 2 लोग मल्टीप्लाई में हो देन इट्स ओके। तो आगे इसमें फैक्टर करने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर as it made of 2 factors 5 and 1009। That's it। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्राइम नंबर इट मीन्स ऐसा नंबर जिसका कोई फैक्टर ना हो 1 के अलावा। फॉर एग्जांपल 23, 7, 5 उसके कोई फैक्टर नहीं पड़ सकते, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर। और एक ऐसा नंबर कि जिसके आप फैक्टराइजेशन करो तो मिनिमम 2 तो फैक्टर होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा हो गए तो इट्स ओके, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट, ठीक है। तो अब बढ़ते हम हमारे लास्ट क्वेश्चन के अंदर 1.1 के अंदर, ठीक है।